जैसा कि आपने आरटीआई वीडियो का पहला भाग देखा था और इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट ब्लैकमेल भी करते हैं, एक्सटॉर्शन, ये सभी चीज़ें भी की जाती है। तो चलिए देखते हैं इस एपिसोड में। वहाँ पर फिर मैनिपुलेट किया जाता है, जानकारी नहीं देते हैं, डिले करते हैं, आधी अधूरी जानकारी दे देते हैं या गलत जानकारी दे देते हैं। तो इस तरीके से काम होता है। यहाँ पर जो लोग हैं, लोग अवेयर नहीं है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत। उनको अपना अधिकार मालूम नहीं है ज़्यादातर लोगों को, और जितने लोगों को मालूम है वो प्रॉपर तरीके से आरटीआई डालते नहीं है, जानकारी मांगते नहीं है, इन जनरल जानकारी मांगते हैं। सटीक जानकारी जो मांगना है वो मांगते नहीं है, वो भी एक दिक्कत है। आरटीआई डालने के बाद जानकारी नहीं मिलती है 30 दिन के अंदर, तो फिर उसको फर्स्ट अपील डालना, सेकंड अपील डालना, ये प्रोसेस करना है, उसका फॉलोअप लेना है, वो करते नहीं है। और फिर सरकारी अधिकारी को भी मालूम है लोग कितने बार आएंगे, जो भी आरटीआई डालने वाले लोग हैं वो एक बार दो बार कितने बार आएंगे। इनको डिले टैक्टिस करते जाओ, फिर ये लोग निराश हो जाएंगे और फिर वो वैसी जानकारी नहीं देना है, वही एक रवैया उनका रहता है। तो ये माइंडसेट डेवलप करते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन लोगों में आ जाए। बार बार लोग यहाँ पर आएंगे तो फिर बार बार जो जॉब पे खड़ा करना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, एनर्जी निकालना पड़ेगा, तो फिर लोग ऑटोमेटिक आरटीआई डालना बंद कर देंगे या आरटीआई का फॉलोअप लेना बंद कर देंगे। इस तरीके से एक माइंडसेट ब्यूरोक्रेसी का हुआ है। यहाँ के लोकल एमएलए थे, तो उनका काफ़ी सारा लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड था, तो उसकी जानकारी हमें मिली थी और उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। मैं 95 के आसपास वहाँ यहाँ के जो लोकल एमएलए है उन्होंने मेरे ऊपर एक्सटॉर्शन का केस डाला था और मैं तभी थाना जेल में रह चुका हूँ। मुझे किसी ने अटैक नहीं किया है, ना मुझे धमकी दी है। और मैं समझता हूँ कि अगर सबके लिए नहीं कहता हूँ, बट इन जनरल अगर किसी को टारगेट ना करें तो शायद चांसेस आर कि अटैक वगैरह होने के चांसेस कम है। मेरे जो भी आरटीआई या जो भी मैं काम करता हूँ वो सिस्टम को सुधारने के लिए सोचता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इसको ठीक करूँगा या उसको ठीक करूँगा। दो तीन टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक है 10-20 लोगों से आरटीआई करवाना उसी मुद्दे पे। 90% 10-20 लोगों को कोई अटैक करना सोचता नहीं है, अगर आपको ऐसी थ्रेट लग रही है तो। दूसरा एक टेक्निक भी ये होता है कि दूसरे शहर से किसी मित्र से आरटीआई करवा ली, क्योंकि जनरली लोगों का एक सीमित जोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे वो अपना कुछ कर सकते हैं। किसी को थ्रेट किसी और राज्य में जाके करना मुश्किल हो जाता है। तो ये दो टेक्निक्स हैं। तीसरा एक ये भी हो सकता है कि पोस्ट बॉक्स नंबर पे भी आप आरटीआई कर सकते हैं। आप एक पोस्ट बॉक्स नंबर ले लें, आपका एड्रेस न दें, तब भी हो सकता है। आज तक मुझे किसी ने धमकी नहीं दी है, मुझे हमला नहीं हुआ है, मगर कुछ लोगों ने मेरे पे झूठे केसेस किए हैं, एट्रॉसिटी केस, मेरे पे डिफॉर्मेशन के केसेस किए हैं। इन्फॉर्मेशन लेना मतलब वो आरटीआई एक्टिविस्ट होता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे जहन में कुछ गलत बैठा है कि आरटीआई किया तो आरटीआई एक्टिविस्ट होता है। आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं होता है, ही इज़ एन आरटीआई यूज़र। तो अभी आरटीआई यूज़र्स 1550 आते हैं, तो उसमें से कोई अच्छे बुरे निकलते ही हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सब आरटीआई एक्टिविस्ट गलत है। ऐसे मामले तो हर चीज़ में आते हैं। दूसरी बात यह है कि आरटीआई करना ये बेकानूनी नहीं है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, और काफ़ी लोग अच्छे हैं। मैं तो कहता हूँ कि काफ़ी लोग अच्छे हैं, बुरे बहुत कम हैं। आरटीआई भी डालने के लिए दो प्रकार के लोग हैं। आरटीआई डाल के ब्लैकमेलिंग भी किया जाता है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि आरटीआई डाल के डेवलपर की जानकारी निकालने का, कॉन्ट्रैक्टर की जानकारी निकालने का, कोई भी प्रोजेक्ट की जानकारी निकालने का और फिर वहाँ से एक्सटॉर्शन करने का, ये भी काम होता है। इसका मतलब सभी काम वैसे ही करते हैं ऐसे नहीं है।
बहुत सारे जो है वो नेक काम कर रहे हैं, सामाजिक मुद्दों के ऊपर जानकारी निकालते हैं। लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो है, नगर सेवक आमदार खासदार का जो फंड है, उसमें क्या क्या काम इस्तेमाल किया है, या डेवलपर की जानकारी उसको लाना, पब्लिक में लेके जाना, फंड इस्तेमाल किया कि नहीं करना, योजना के अंदर धांधली है कि नहीं, ये सब निकालना, वो भी होते हैं लोग, ऐसे नहीं कि नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आरटीआई डाल के ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, ये अक्सर देखा जाता है। लेकिन पैरेलल ये भी सिस्टम है जिसको हमको तोड़ना पड़ेगा, और वो ऑफिसर को भी मालूम है कि इसका इंटेंशन क्या है आरटीआई डालने का। उसके लिए पैसा लगता है, उसके लिए टाइम लगता है, एनर्जी लगता है, और मुश्किल ये है कि हमारे अच्छे लोग अच्छे काम के लिए पैसा नहीं देते। तो ये जो भी हमको करना है, हमको हमारे खुद के खिस्से में से पैसा निकाल के करना है, तो काफ़ी हमको दिक्कतें आती है, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होता है। हर एक बात के लिए संगठन, हर एक बात के लिए यूनियन होना ऐसा कुछ ज़रूर नहीं है। एज अ सोशल एक्टिविस्ट या सिविल सिटीज़न, अगर हम यहाँ के जागरूक नागरिक है, तो हमारा ऑलरेडी पीपल्स मूवमेंट्स है अलग अलग, या पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग, तो ऑलरेडी लोग संगठित है। अलग फिर से एक सेपरेट यूनियन बना के कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, हमने कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट से बात की जिन्होंने अपने चैलेंजेस के बारे में बताया, और कैसे और किस तरीके से हम आरटीआई को फाइल कर सकते हैं, किस तरीके से हम जवाब प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।